हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था। आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी टेंस का इंट्रोडक्शन, फिर सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा कुछ बच्चों के कहने पर तीनों को एक में ही यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने यानी पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग से यूज करके मैंने वीडियो बनाया। आपको आना चाहिए, आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे जो मुझसे हो सकता है मैं जरूर करूँगा। आपको आना चाहिए, आप सीखने चाहिए, ये आप अपने अंदर एक ध्येय बना लीजिए कि मुझे सीखना है। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे रहो। ठीक, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज मेरे साथ देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जो है अच्छे से समझेंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे स्लिप हो सकती हैं, इसलिए कंटिन्यू आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और मैं समझता हूँ कि जो टेंस है उसमें जो सबसे सरल है, अगर कोई टेंस सबसे इजी है, बहुत सरल है, तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक छोटी क्लास को भी ये समझ में आ जाए, इतना इजी है इसकी वाक्य रचना। सिंपल सेंटेंस है, ये साधारण वाक्य है। नाउ इंग्लिश के लिए आइडेंटिटी मैंने लिख दी है, ठीक है। और कभी कभी जो है क्या होता है, जो वाक्य शुरू होने वाला होता है, जैसे कि वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो कमा रहा है, तो उसमें जो है कि रन, सी, लुक, वॉच, ये सब जो है पहले लगा दिए जाते हैं। ठीक, जैसे रन, रॉबर्स आर कमिंग, भागो दौड़ो, डाकू आ रहे हैं। ठीक है। सी, देखो, ही इज राइटिंग नाउ, अब वह लिख रहा है। तो ऐसे शब्द आए थे, इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी नाउ इसकी जो है आइडेंटिटी इंग्लिश में, हिंदी में आपको जानते होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, बहुत ही इजी है। इसमें कोई काम शुरू हुआ रहता है, कुछ समय उसे बीता हुआ है, शुरू हुआ है और अभी भी वह जारी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है वर्तमान जारी काल, यानी जो कार्य वर्तमान में भी जारी है, यानी समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और शुरू हुए उसको कुछ समय हो गया। इसकी जो प्रक्रिया है, यानी इसका जो रूल का स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट के लिए हमारे इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट क्वांटी या प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटी, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, सब में आईएनजी फॉर्म आ गया। तो V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब पहले रूल जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो जैसे कि है ही, शी, इट, या किसी का नाम आ गया, या कोई भी सिंगुलर नंबर, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक। तो ऐसे अगर जो है सब्जेक्ट आ जा रहे हैं हमारे एक वचन करता वाले, ये सब्जेक्ट या एक वचन करता, ये भी एक वचन ही है, एक वचन करता हमारे जैसे आ जा रहे हैं, तो हम उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में हम एंड का प्रयोग करेंगे। वी है, यू है, दे है, या कोई भी प्लूरल नंबर है, बॉयज, गर्ल्स, एनिमल्स, पीपल, ऐसे कोई भी प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन करता है, तो आपको आर लगना है। क्लियर? एक वचन करता इज, आई के साथ एंड, बहुवचन कर्ताओं के साथ में हमको आर लगाना है, और कुछ कर्ता मैंने यहाँ पे लिख दी। आइए अब हम जो है करते हैं ट्रांसलेट। वह आ, तो
ही, वाक्य अंग्रेजी ही, बोल रहा है सब्जेक्ट ही के साथ में इज, ही इज कम, आईएनजी लग जाएगा, ई हट जाएगा, ही इज कमिंग, फुल स्टॉप। अक्सर करके आप लोग भूल जाते हैं, बहुत खराब आदत है। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी जो हम सिंबल लगाते हैं, इसका साइन लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है, ठीक है। तो मान लीजिए कोमा वगैरह का आप ध्यान नहीं रख पाए, ठीक है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन और फुल स्टॉप, तो ये आप जरूर लगाएं, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक। हाँ, और 1 सेकंड का काम है। मैं अब निकल रहा हूं, लेकिन पूरा बताने के बाद, आई एम लीविंग नाउ, मैं अब निकल रहा हूं। तुम पत्र लिख रहे हो, तो बताया था यू आ गया, यहां पे आई था तो हमने एम लगाया, आई के साथ एम आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यू के साथ आर, यू आर राइटिंग आ लेटर, यू आर, तेरा यू के साथ में हम आर लगाएंगे, है ना इजी, बिल्कुल बहुत ही इजी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। वे हंस रहे हैं, दे प्लूरल है, यानी बहुवचन करता है, दे के साथ आर, हंसना के अंग्रेजी लाफ, आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा लाफिंग। वे हंस रहे हैं, तुम खेल रहे हो, यू आर प्ले माने खेलना, तो प्लेइंग आईएनजी लग जाएगा। ऐसे इसमें हमारे ऑब्जेक्ट था, लेटर क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, और हमारे ऑब्जेक्ट नहीं था, वह टीवी देख रहा है, वह टीवी देख रहा है, तो he is watch, तो वॉचिंग टीवी। मैंने बताया भी था आपको कि टीवी हम देखते हैं नहीं, गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखने के लिए, गौर से देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई के साथ एम सामने ही है, आई एम, टीच माने पढ़ाना, तो टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। होली आ रही है, तो होली इज कमिंग, होली आ रही है, ठीक है। मालूम है ना, होली त्योहार है, लोग कहते हैं ना भाई कि अब होली आ रही है, दिवाली आ रही है, लोग कहते हैं भाई सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो ऐसे बोलते हैं होली आ रही है, तो होली इज कमिंग। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर सीखना के लिए, लर्निंग, क्या सीख रहे हो, इंग्लिश भाषा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको कैप्चर कर लिया। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज, तो यू आर कंफ्यूजिंग, ठीक लग गया मुझे, तो मैं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, वह अब कमा रहा है, तो आपको बताया था मैंने नाउ, he is earning now, he is earning now, वह अब कमा रहा
है। तो ये तो हमारा बच्चों सेंटेंस जिसमें मैंने सिंगुलर, प्लूरल और आई इनको भी लिया। इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपको मैंने बताया, और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, और नेगेटिव के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड प्लेस पर, तीसरे स्थान पर नॉट को ऐड कर देना है, नॉट लगा देना है। नहीं वह आ रहा है, वह नहीं आ रहा है। He is not coming. I am not leaving now. You are not writing. यानी तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। यानी इन्हीं शब्दों, इन्हीं वाक्यों में आप नहीं शब्द लगा करके, और इंग्लिश वाले वाक्यों में आप तीसरे स्थान पर यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा करके आप कई नेगेटिव सेंटेंस बन गए। फिर भी मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा जो है। और अब आप क्या करेंगे, आपको मैं एक टास्क देता हूँ, काम देता हूँ, होमवर्क कह लीजिए। ये जितने भी सेंटेंस है इन्हीं का आपको निगेटिव बनाना है, ठीक है। इन्हीं को आपका निगेटिव बनाना है। आप उनकी हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे नहीं लगा करके इंग्लिश में आप नोट लगा दीजिए, ठीक। वैसे ज़्यादा प्रोपर्टी पड़ता है कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम हिंदी नहीं सीख रहे हो, ठीक है। ऐसा बदल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप अभी निगेटिव बनाना अगर आपको सीखना है, आप सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो अभी आप हिंदी वाक्य नहीं सब लगाइए और इन्हीं की इंग्लिश में तीसरे स्थान पर नोट लगाइए। आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया, और आपको अगर अच्छे से समझ में आया जो है तो मेरी छोटी सी मेहनत आपको जो है बड़ी सफलता प्रदान करेगी। वंदे मातरम।